आइए हम लोग देखते हैं क्या, लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले देखिए हम लिखे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य होता क्या है, ठीक है, तो लिख भी दिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि हम जो वस्तु खरीदे हैं उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और जो वस्तु को हम खरीद कर उसे हम बेच दिए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का भी डिफिनेशन लिखे हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक होता है लाभ, एक होता है हानि। अब लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है वो भी समझते हैं। लाभ क्या होता है, कोई भी वस्तु हम क्रय मूल्य यानी कि 10 रुपए में क्रय मूल्य किए यानी कि खरीदे, उसे हम 15 रुपए में विक्रय मूल्य कर दिए यानी कि बेच दिए, तो इसमें हमारा इस कंडीशन में क्या होगा, हमें लाभ होगा, यानी कि कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दिए तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। और जो हानि है, ज्यादा में खरीदे कम में बेच दिए यानी कि 15 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दिए, तो इसमें हमारा क्या हो गया, वो हानि हो रहा है, यानी कि 5 रुपए का हानि हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। यहां तक लाभ और हानि। लाभ होता मतलब क्या होता है, फायदा, और हानि मतलब क्या होता है, घाटा। यहां तक कंप्लीट। आइए देखते हैं कि इसका कुछ प्रमुख सूत्र हम लिखे हैं, ठीक है। लाभ और हानि का जो सूत्र होता है वो पे हम लिखे, एक नंबर में हम लिखे लाभ बराबर लिखे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दे के रखा है, उसमें कहेगा कि लाभ निकाले, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लाभ निकल जाएगा। यहां तक कंप्लीट। आइए सेकेंड नंबर में कहा कि हानि निकाले, दोनों चीज दे के रखेगा, अगर हानि निकालने बोलेगा तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बड़ा सिंपल है। आइए तीसरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य और लाभ देके रखेगा, कहेगा क्रय मूल्य निकाले, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य जितना देके रखा और लाभ जितना है माइनस कर देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहां तक आ गया समझ में। उसके बाद क्रय मूल्य फिर पूछा है कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। अगर हानि और विक्रय मूल्य देके रखेगा तो उसमें कहेगा क्रय मूल्य निकाले, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बताए थे ना। अब फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ देके रखेगा, कहेगा कि इसमें विक्रय मूल्य निकाले, तो जो खरीदे और कितना रुपए का फायदा हुआ था दोनों जोड़ेंगे तब ना उतना में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक। 6 नंबर में देखते हैं फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब इसमें क्रय मूल्य देके रखेगा और हानि देके रखेगा, कहेगा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो हानि कितना हुआ, तो इसलिए क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, हानि को माइनस कर देंगे। अगला 7 नंबर में है कि लाभ प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत निकालने बोलेगा, लाभ देके रखा है, क्रय मूल्य देके रखा है, कहा कि इसका लाभ प्रतिशत निकाले कि लाभ प्रतिशत हुआ कितना, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि लाभ गुना 100 बट्टे का क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बट्टे का क्रय मूल्य, वो हो जाएगा लाभ प्रतिशत। अगला फिर क्वेश्चन देके रखा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या उसमें क्वेश्चन में हानि देके रखेगा और क्रय मूल्य देके रखेगा, इसलिए हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला हानि गुना 100 अब बट्टे का क्रय मूल्य, तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। उसके बाद फिर बोला कि विक्रय मूल्य निकाले, इसमें क्रय मूल्य देके रखेगा, ठीक है, लाभ भी देके रखेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना कि क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत देके रखेगा, कहेगा कि विक्रय मूल्य निकाले, तो इसके लिए फॉर्मूला क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे का 100, ठीक। फिर बोलेगा कि विक्रय मूल्य निकाले, उसमें से इसमें लाभ था, इसमें हानि, किसी में लाभ देके रखेगा तो लाभ के लिए फॉर्मूला, हानि देके रखेगा तो विक्रय मूल्य निकालने बोलेगा तो हानि के लिए फॉर्मूला कि क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि, हानि रहेगा तो 100 में से हानि घटेगा, अगर लाभ कहेगा तो 100 में से लाभ जुटेगा, ठीक है। यहाँ तक बट्टे का 100, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि क्रय मूल्य निकालने बोलेगा तो क्वेश्चन में देके रखेगा विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत देके रखेगा, कहेगा कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेगा, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बट्टे का 100 प्लस लाभ प्रतिशत। उसी प्रकार हानि वाला रहेगा तो क्रय मूल्य निकालने बोलेगा विक्रय मूल्य गुना 100 अब बट्टे 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहां तक कंप्लीट। तो ये कुछ प्रमुख फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन सब हल करेंगे, ठीक, उतार दिया हम लोग। देखिए अभी तो हम फॉर्मूला बता चुके हैं, अब क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं
कि रमेश ने एक रेडियो 500 रुपए में क्या किया, खरीदा, यानी कि 500 रुपए जो है ये क्रय मूल्य है। क्या है 500 रुपए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे के रखा है, क्रय मूल्य होता है खरीदना, यानी कि 500 रुपए क्रय मूल्य दे के रखा। कंप्लीट यहां तक। उसके बाद बोला कि और 550 रुपए में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य किया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 550 रुपए में बेच दिया, तो उसके लाभ अथवा हानि, यानी कि लाभ हुआ या हानि, ये ज्ञात करना। तो आइए हम पहले देखते हैं कि क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 550, यानी कि हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। कम में खरीदे, ज्यादा में बेचा, तो फायदा हुआ, तो लाभ हुआ। तो लाभ के लिए फॉर्मूला हम लिखाए हैं, लाभ के लिए फॉर्मूला लिखाए हैं कि विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा देख के रखा 550, क्रय मूल्य है 500। अगर इसे हम माइनस करेंगे तो 50 रुपए जो हुआ, ये क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। 50 रुपए क्या हुआ हमारा, प्रॉफिट हुआ। तो यहां तक आ गया समझ में? एक नंबर का क्वेश्चन बन के कंप्लीट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि दो क्या कह रहा है। आइए, दो में कहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए है। तो क्रय मूल्य देके रखा है पहले से ही, ठीक है। क्रय मूल्य देके रखा है बाबू, कितना दिया है, क्रय मूल्य देके रखा है 250 रुपए, और विक्रय मूल्य 200 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए, यानी कि विक्रय मूल्य जो देके रखा, विक्रय मूल्य देके रखा है 200 रुपए। तो हानि बताए, इसका हानि क्या है, कितना होगा, तो सिर्फ हानि बताने वाला, तो हानि लिखते हैं। हानि बराबर फॉर्मूला हम लिखा है क्या, कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, विक्रय, ठीक है। हानि बराबर फॉर्मूला लिखा है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है हमारा 250 माइनस विक्रय मूल्य 200, दोनों में माइनस करेंगे तो आएगा 50। 50 रुपए जो है ये हमारा क्या हो गया, हानि हो गया, हानि, नहीं कि बोले तो लॉस, ठीक है ना। 50 रुपए क्या हो गया, हानि। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक आदमी ने 550 रुपए की एक साइकिल खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य देके रखा है। आइए लिखते हैं, ठीक है। एक आदमी का क्रय मूल्य देके रखा, क्रय मूल्य आदमी का नहीं, साइकिल का क्रय मूल्य देके रखा, कितना देके रखा, 550 रुपया, ठीक है। खरीदी, तो वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी कि जो इसमें है लाभ दे के रखा है, कितना बाबू, 10%। कितना में बेचा है कि 10% का लाभ, फायदा हो गया। तो आइए इसमें विक्रय मूल्य निकालने बोला है। फॉर्मूला हम बताएं कि जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दे के रखेगा तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हाँ, अब बट्टे का 100, ये फॉर्मूला लिखा है। चलिए, तो क्रय मूल्य देके रखा कितना, 550 गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत जो है वो 10 है, कितना 10, अब बट्टे का 100। आइए, तो 550 गुना 100 और 10 जोड़ेगा तो 110 बट्टे का 100, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, यानी कि 55 गुना 11 बच्चा, 55 गुना 11। अगर ये दोनों को हम गुना करते हैं तो 605 रुपए, 605 रुपए में बेचेगा, तो 10% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा, यानी कि फायदा हो जाएगा। जो साइकिल 550 रुपए में खरीदा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कर दिया 605 रुपए में। आ गया समझ में, यहां तक कंप्लीट 3 नंबर का सवाल।